दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो संविधान का 10वां पार्ट है और ये वन लाइनर प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें संविधान का जरूर पूछता है, तो इससे रिलेटेड आप जो प्रश्न देखना चाह रहे हो वो मेरे पास है, हम देते रहेंगे आपको इसी तरीके से। अब देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, यानी वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। दूसरा है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? वो है लोकसभा अध्यक्ष को। तीसरा है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तीसरा है, लोकसभा अध्यक्ष। चौथा है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ही दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उसको समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही समाप्त करते हैं। 6 है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति। 8 है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति करता है लोकसभा स्पीकर। 9 है, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उनका नाम था KS हेगड़े। 10 है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे उन्हीं को लोकसभा का जनक माना जाता है, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को। 11 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। 12 है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? बलराम जाखड़ का। 13 है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, याद रहेगा, जैसे जब देश में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। और लोकसभा की बात करें तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, कहीं गए हैं या तो वो देहांत हो गया है, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो जो वहाँ का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वही वहाँ का अध्यक्ष बनता है। 14 है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। 15 है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष के देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं इंग्लैंड के। 16 है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। 18 है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 20 है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, उत्तर प्रदेश जिलों के मामले में सबसे आगे है, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के मामले में ये विश्व में भारत में चौथे नंबर पर है। 22 है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए, और प्रत्येक हर 6 साल पर 1/3 सदस्य जो हैं ये अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। 23 है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 24 है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसे स्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? दोस्तों, गणपूर्ति संख्या है 1/10, यानी कि जितने भी टोटल संख्या है, मान लो 250 संख्या है, 250 में से जब तक 25 वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे तब तक लोकसभा या राज्यसभा कार्रवाई होती नहीं है, तो उसको गणपूर्ति बोला जाता है। कितना पूर्ति होना आवश्यक है। अब बात करते हैं 26 प्रश्न। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा वह सदन है जिसका अध्यक्ष वहाँ का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो भारत को उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो। 27 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन के बाद। 28 है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 29 है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। 30 है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी?
वी.एस. रमा देवी। 31वां है, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 33 है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनावों का अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। 36 है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। 37 राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह, यानी 1 साल में कम से कम 2 बार बैठक होना जरूरी है। 38 है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव। अब दोस्तों याद रखिएगा, दमन दीव और लक्षद्वीप दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए जिनका राजधानी है दमन। 39वां है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। 40 और अंतिम प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जो हैं ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है दोस्तों ये रहा हमारा आज का 40 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये देखते रहिएगा आप लोग इस तरीके से। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।